हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में। देखिए, वैन डर वाल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1873 के अंदर आपकी एक इक्वेशन दी थी जिसको हम क्या जानते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन। और ये आपकी किसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी? आइडियल गैस इक्वेशन की। उन्होंने क्या इक्वेशन दी थी आपकी? P प्लस में ए एन स्क्वेयर अपॉन में वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस में एन बी इजक्वल टू एन आर टी। ठीक है, फॉर एन मोल्स के लिए। अगर आप एन की जगह 1 मोल ले लेते हो तो P प्लस में ए अपॉन में वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस में बी इजक्वल टू आर टी होता है। ए और बी होते हैं आपके, ये आपके वैन डर वाल कॉन्स्टेंट होते हैं जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैसेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सरफेस इसकी सिग्निफिकेंसेस। तो सिग्निफिकेंसेस क्या थी आपकी जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन थी कि जो ए की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, यूज की जाती है आपकी मेजर करने के लिए अट्रैक्शन अमंग द मोलिक्यूल्स। जो आपके गैस के मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितनी अट्रैक्शन प्रेजेंट है। बी कांस्टेंट होता है जो आपका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इफेक्टिव साइज ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस की गैस के मोलिक्यूल्स का साइज क्या है। ठीक है, यूनिट क्या होती है? अगर हम यूनिट्स निकालने की बात करें तो P इक्वल टू ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर होता है, क्योंकि P प्लस में ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर होता है। और आपने फिजिक्स के अंदर डायमेंशंस के अंदर सुना है कि हम लाइक यूनिट के अंदर लाइक यूनिट ऐड कर सकते हैं। तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर के। तो ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? पी वी स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर के। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एटमोस्फेयर लीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स 2। ठीक है, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में N। वॉल्यूम क्या होती है आपकी लीटर के अंदर, और M क्या होते हैं मोल्स के अंदर? मोल इनवर्स। तो लीटर मोल इनवर्स यूनिट आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आपका आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपके जो नंबर ऑफ गैस होते हैं ना, आप उनको लिक्विफाइड कर सकते हो। हावेवर मोर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर कहने का मतलब वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद आप गैस को और ज़्यादा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वो बस आपकी थोड़ी सी और कन्वर्ट हो सकती है जब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो। इंपॉर्टेंस क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का? कि क्रिटिकल टेम्परेचर आपका यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। और जो वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मोर डिफिकल्टी टू लिक्विफाइड ऑफ गैस ऑन वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर यूज़ किया जाता है कि आपके जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, ये गैसेस दी हुई हैं आपको। तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दिखाया हुआ है। और इनके अंदर क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ऑर्डर के अंदर इंक्रीज करता है। उसके बाद क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन आपका अकर्स होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये नेचर के अंदर अपने आप होता रहता है। इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। और ये कहाँ पे होता है? लिक्विड की सरफेस के होता है इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या होता है? इट अकर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कि जो आपका इवेपोरेशन था वो स्पॉन्टेनियस था, मतलब अपने आप होता था प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर। लेकिन बॉइलिंग होता है जब आप उसको एक फिक्स टेम्परेचर देते हो जिसके ऊपर कोई भी चीज़ आपकी बॉयल होती है, तो उस ये क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है आपकी। ठीक है, एट विच वेपर्स ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि लिक्विड की सरफेस के नीचे फॉर्मेशन होती है। वेपर प्रेशर क्या होता है आपका? वो प्रेशर होता है जो एग्जर्टेड किया जाता है आपके वेपर्स के द्वारा ऑन द लिक्विड और सॉल्यूशन विद इक्विलिब्रियम द लिक्विड एंड सॉल्यूशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। मतलब जो प्रेशर एग्जर्टेड किया जाता है ना वेपर्स का, किसके ऊपर? आपके लिक्विड के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, और ये वेपर्स किसके इक्विलिब्रियम में होते हैं? आपके लिक्विड या जिस सॉल्यूशन के ऊपर ये अपना प्रेशर लगा रहे हैं उसके। तो उसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। फैक्टर्स कौन से होते हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने के लिए? आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी के अंदर जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर की भी वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? वेपर प्रेशर की वैल्यू आपकी कम होगी। अगर थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो वेपर प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल एनर्जी की। जैसे जैसे आप, थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो गैस मॉलिक्यूल्स
आपके वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और जिसके कारण आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद आती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, वो फोर्स होता है जो आपका राइट एंगल के ऊपर एक्ट करता है किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर। जो आपका फोर्स क्या लिक्विड है आपके कोई भी, और उसकी जैसे कि मान लीजिए आपका लिक्विड है और इसकी सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर्स इनवर्स होती है। रिजल्ट क्या होता है इसका कि ये स्फेरिकल शेप्स ऑफ ड्रॉप्स के रूप में होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो स्फेरिकल शेप्स बन जाती है ना ड्रॉप्स की। राइज वाटर इन कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जब आपका कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल क्या होता है, राइज होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, आपको पता है ये किसी भी लिक्विड की फ्लो आने की टेंडेंसी को बताता है। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पजेस्ड बाई लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। यूनिट क्या होती है इसकी, पॉइजन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों ही आपके जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज करते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद एनटीपी, एसटीपी और एटीपी क्या होते हैं आपके, एनटीपी होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री केल्विन होती है, सेल्सियस होती है सॉरी। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg प्रेशर होता है। वॉल्यूम आपकी 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर होती है। एसटीपी होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर आपका 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वॉल्यूम आपकी 22.7 लीटर होती है, उसमें 22.4, इसमें 22.7 होती है। एसएटीपी क्या होता है आपका स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर को, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम आपकी 22.8 लीटर होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।